हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। आज हम आपकी गणित में पहली प्रश्नावली जो संख्या पद्धति है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो आप, ये शुरुआत हो रही है आपकी संख्या पद्धति से। आगे आने वाले कई चैप्टर्स में अलग अलग नाम आएंगे, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो है आज का प्राकृत संख्या। आपने ये नाम सुना होगा। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो गिनती वाली संख्याएं उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। मैंने इंग्लिश में नाम इसलिए बताया है क्योंकि प्राकृत संख्याओं के लिए आपका कैपिटल लेटर एन इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राकृत संख्याएं कैपिटल एन से व्यक्त की जाती हैं। कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं जो आपकी अनंत तक विस्तृत हैं। इनका कोई अंत नहीं है, काफी होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, गिनती वाली संख्याएं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपकी जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं पूर्ण संख्याएं। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। देखो, होल नंबर्स का W है, वो ही इनका संकेतक होता है। यानी पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो भी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें जीरो को शामिल और कर लो। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक ये सारी संख्याएं मिलकर के क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि 0 कैसी संख्या है, क्या एक प्राकृत संख्या है? तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है। 0 एक पूर्ण संख्या है। कोई आपसे पूछ ले कि 1 कैसी संख्या है, तो बताएंगे आप कि एक प्राकृत संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 2 टर्म्स हमने लिए हैं। इसके बाद में पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं, इनको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीजर्स। इसीलिए इसको कैपिटल आई से व्यक्त कर लेते हैं। कई बार इसको जेड से भी व्यक्त करते हैं। तो इसके 2 संकेत हैं, इनको ध्यान रखना है। पूर्णांक संख्याएं कैपिटल आई से व्यक्त की जाती हैं या जेड से व्यक्त की जाती हैं, जिनको इंटीजर्स बोलते हैं। अब इसको देखो, आपने अभी तक पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, इनमें माइनस कहीं निशान नहीं था। यदि आप संख्याओं में माइनस का निशान और ले लें तो जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप आपका पूर्णांक संख्याओं का होगा। देखो, आपने पहले भी पढ़ा था 8th क्लास में, जो ग्राफ वाला आपका चैप्टर था, उसमें 0 के बाईं तरफ वाली संख्याएं माइनस की होती थी और 0 के दाईं तरफ वाली संख्याएं प्लस की होती थी। तो इसमें यदि हम माइनस वाली संख्याएं और मिला लेते हैं, यानी ये 0 है, 0 के बाद में प्लस की संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। 0 से पीछे आएंगे संख्याएं हो जाएंगी माइनस की। तो 0 के पीछे -1, पीछे -2, पीछे -3, ये -4, ये पीछे चलेगा माइनस के अनंत तक। तो ये जो आपका ग्रुप बना है, ये सारा ग्रुप कहलाएगा पूर्णांक संख्याओं का ग्रुप, यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो अब कोई आपसे पूछे कि 0 कैसी संख्या है, तो आप 0 बताएंगे। 0 एक पूर्णांक संख्या भी है और 0 एक पूर्ण संख्या भी है। कोई आपसे पूछ ले कि 1 कैसी संख्या है, तो 1 पूर्णांक संख्या भी है, 1 पूर्ण संख्या भी है और 1 एक प्राकृत संख्या भी है। कोई आपसे पूछ ले -3 के बारे में, तो -3 एक पूर्णांक संख्या है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, -3 प्राकृत संख्या भी नहीं है। ओके, तो माइनस वाली संख्याएं 0 और प्लस वाली संख्याएं
जो पूरी पूरी हैं, देखो पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, कोई दशमलव नहीं है इनमें, ये संख्याएं पूरी पूरी संख्याएं हैं, इसलिए इनको पूरे पूरे अंक यानी पूर्णांक संख्याएं बोली जाती हैं, जिसमें माइनस वाली भी हैं, जीरो भी है और प्लस वाली भी है, इनको बोलेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला जो नंबर आता है या संख्या आती है वो परिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। रेशनल नंबर को लिखा तो गया कैपिटल आर से स्टार्ट करके, लेकिन इस कैपिटल आर का मतलब परिमेय संख्याएं नहीं होता है, ध्यान रखना। परिमेय संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। ये किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? देखो, जिन भी संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो वे संख्याएं सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान ये रखना है कि p और q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और एक बात और है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। इसमें परिभाषा में क्या है? कोई आपसे पूछे कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा बताइए, तो आप बोलेंगे ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पर p तथा q यानी अंश और हर ये दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और नीचे वाले q यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे इसके उदाहरण लें हम, जैसे मान लो आपके पास में एक संख्या है 3/5, तो 3 एक पूर्णांक संख्या है, अभी हमने देखा था 0 के बाद में मिलेगा। 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, 0 के बाद में मिलेगा। तो दोनों पूर्णांक हैं और नीचे वाले पूर्णांक का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी दोनों बातें सही हो रही हैं और p बटे क्यू के रूप में लिखी गई संख्या है, तो ये संख्या परिमेय संख्या है। और उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे लिख दिया -3 बटे -7, क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि -3 एक पूर्णांक है, 0 के पीछे मिलेगा। -7 भी एक पूर्णांक है, 0 के पीछे मिलेगा, और नीचे वाले पूर्णांक यानी q का मान 0 के बराबर नहीं है। -7 है, 0 थोड़ी है, तो इसका मतलब ये संख्या भी एक परिमेय संख्या है। और देखते हैं -5 बटे 0, क्या ये एक परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि -5 तो एक पूर्णांक संख्या है, 0 के पीछे मिलेगी, लेकिन 0 एक पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन उसका मान 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा में बोला हुआ था साफ साफ कि q का मान 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे q का मान क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ओके, और देखते हैं 0 बटे -5, परिभाषा क्या बोलती है कि p बटा q के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए, इसका मान पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। प्लस और माइनस के बिल्कुल बीचों बीच क्या लिखा हुआ है? 0। तो 0 एक पूर्णांक संख्या है। -5 भी एक पूर्णांक संख्या है, 0 के पीछे मिलेगी, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हो गए। अब नीचे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो आप भी देख पा रहे हैं कि इसका मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। यदि दोनों बातें सही हैं तो इसका मतलब ये संख्या एक परिमेय संख्या है। और देखते हैं 0/7,
जीरो एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, और नीचे वाले का मान जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। क्या 7/0 एक परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन नीचे वाले का मान जीरो होना ही नहीं चाहिए। क्या बोला है कि q का मान जीरो होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ये संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हर का मान जीरो है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसके बाद में आती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। देखो, अपरिमेय संख्याएं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इसको हम टी से लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसकी कोई परिभाषा पूछे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप इससे समझ जाओगे कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उनको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसके उदाहरण देखो किस टाइप के होते हैं। अंडर रूट के अंदर यदि आपको अभाज्य संख्या मिल जाए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें खुद से भाग होता हो और एक से भाग होता हो, वो कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद में 17, फिर 19, फिर 23। इस तरीके से ऐसी संख्याएं जिनमें केवल खुद से भाग जाए और एक से भाग जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यदि इन अभाज्य संख्याओं के अंडर रूट लगा दें, तो जो संख्याएं आपको प्राप्त होने वाली हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। यानी अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो तो उसको अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं अपरिमेय संख्याओं के। ठीक है, तो आपने परिमेय संख्या पढ़ी जिनको p/q के रूप में लिख सकें, और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकें, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। लास्ट में जो आपका आज का हेडिंग है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर्स। इसको आर से व्यक्त करते हैं, आर फॉर रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं। यदि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इन दोनों को मिला दें, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इन दोनों को मिला दें, तो हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। यानी आप समीकरण क्या याद रखेंगे? R = Q + T। वास्तविक संख्याएं किन किन का समूह होती हैं? वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को संयुक्त रूप से करने पर सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या कहलाती हैं और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम संख्या रेखा पे व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि वीडियो की जो टाइमिंग है वो कभी भी हो, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको बार बार ग्रुप विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।